पर बैठे हुए हमारे समाजवादी सभी साथी, चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस कार्यक्रम के लिए भी। और मुझे खुशी है इस बात की कि आने वाले चुनाव में आदरणीय आजम खान साहब ने जब कह दिया है कि इस बार रामपुर से 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, तो यकीन मानिए जो पहले चरण में माहौल बना है, क्योंकि चुनाव की शुरुआत मेरठ से हुई है, दिल्ली के करीब से शुरू हुई है, जो माहौल बना है पहले चरण में और दूसरे चरण में आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है, और तीसरे चौथे में हम लोग वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास नहीं बना, बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास इस बात का नहीं बना कि एक सरकार दोबारा लौट के आ रही हो। बताओ इस बार आपको भरोसा है कि नहीं है? कम से कम मैं कह सकता हूं, अगर इतना जोश और उत्साह आप में है तो समझ लो चुनाव के दिन साइकिल कैसे चलने वाली है। हालांकि हमने कई सभाओं में कहा, और फिर मैं कहता हूं इस बात को, कई सभाओं में मैंने कहा कि हमारे समाजवादी लोग जब जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल भी चला लेते हैं। और इस बार तो हमने कांग्रेस का हाथ थोड़ा सा हैंडल पे लगवाया है, तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। हालांकि रामपुर की बात अलग है, यहां तो क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब हैं तो हमें कोई चिंता नहीं किसी बात की। लेकिन दुविधा थी लोगों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि एक बार तो साइकिल वाला मामला ऐसा फंसा कि लगा हमसे साइकिल छूट जाएगी। बताओ लगा था कि नहीं लगा कि साइकिल कहीं छूट ना जाए हम लोगों से। लेकिन मैं कह सकता हूं आदरणीय आजम साहब का धन्यवाद और आपका सहयोग और ऊपर वाले की मदद हुई कि आपकी साइकिल फिर बच गई। और ये साइकिल जो नेताजी और आदरणीय आजम खान साहब और आप लोगों ने 25 साल चलाई है, लगातार आगे बढ़ाई है, और हम लोगों को मौका मिलेगा तो आने वाले 25 साल तक इसी रफ्तार से, इसी तेजी से साइकिल चलाने का काम करेंगे। और सोचो सरकार बने आपकी, और बनने जा रही है सरकार। ये सरकार जब बनेगी दोबारा तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। और अब तो बात साफ इसलिए हो गई है कि अब तो बीजेपी वालों का तीसरा चौथा बजट भी आ गया, दिल्ली सरकार का अब तो बजट आ गया। कोई किसी को कुछ भी मिला हो तो बता दो, न किसान को, न मजदूर को, न नौजवान को, न हमारी माताओं बहनों को। और अगर कोई एक काम भी विकास का किया हो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो बता दो।
और जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनता ने इन्हें मौका दिया और सीटें दे दी, इन्होंने हमें, आपको, सबको लाइन में लगा दिया और जितना पैसा था 500,000 रुपया इन्होंने लाइन में लगा करके सब 500,000 रुपया रख लिया, सब जमा करा लिया। बताओ किसी पे बचाओ तो बता दो, ये 500,000 रुपया पुराना वाला किसी पे बचाओ तो बताओ। अब तो किसी पे नहीं बचा 500,000 रुपया। अब तो कम से कम हम कह सकते हैं कि जो वादा किया था इन्होंने हमारे अकाउंटों में 15 लाख पहुंचाने का, वो तो पहुंचाया नहीं। अगर उतना नहीं पहुंचा सके तो कुछ 15,000 ही पहुंचा देते हमारे अकाउंट में, लेकिन कुछ भी नहीं पहुंचाया। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और अगर कोई कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया, वो काला हो गया। और काले पैसे से कोई कारोबार किया और टैक्स दे दिया तो वो पैसा सफेद हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन, काम करने का तरीके में काला सफेद होता है। और फिर नोट कैसा छपा, हम तो कहते हैं कि हमारे रामपुर के लोगों से ही पूछ लेते तो शायद 2,000 का रुपया अच्छा छप जाता। जाने किस रंग का कैसा छप गया। और फिर कहा कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। आपने सुना होगा स्कैम से बचाना है, बताया। और स्कैम का मतलब जब पूछा तो कहा कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारे बुआ का नाम भी ले दिया उन्होंने। हमने कहा हमें भी स्कैम से बचाना है देश को और प्रदेश को। और हमने भी स्कैम का मतलब बता दिया कि सेव द कंट्री फ्रॉम, ए से अमित शाह और दूसरा आप जानते हो एम से किसका नाम है। तो देश को बचाने वाला ये चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश को बचाने वाला चुनाव है। और यहां से सरकार बनेगी तो सरकार चलाने वाले लोग कौन लोग होंगे? हम ही और आप लोग होंगे जो विधानसभा में सरकार चलाने का काम करेंगे। क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब ने जिस तरीके से नेताजी के साथ, जिस तरीके से नेताजी का सहयोग किया, उससे ज्यादा शायद सहयोग हमारा उन्होंने हमेशा किया है। चाहे वो विधानसभा हो या बाहर बात रही हो। और मैं ये कह सकता हूं कि जब नेताजी सबसे ज्यादा नाराज थे, तो अगर नेताजी को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की तो आदरणीय आजम खान साहब ने। और नेताजी की नाराजगी अगर किसी ने दूर की तो आपने दूर कर दी, नहीं तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता, बड़ा नुकसान होता हमारा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो नेताजी होंगे और आदरणीय आजम खान साहब होंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां तक काम का सवाल है, आप सबको भरोसा है कि समाजवादी सरकार काम करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने कुछ महीने पहले भी आपके बीच में आके यही कहा था और फिर कहता हूं कि अभी तो काम होना शुरू हुआ है, शहर ठीक होना शुरू हुआ है। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शहर के साथ साथ आपका जिले को भी आदर्श बनाने का काम करेंगे और लोग तारीफ करेंगे और इस बात का कहेंगे कि अगर किसी जिले में काम हो तो हमारे रामपुर जैसा जिले का काम हो। इसलिए विकास में पीछे नहीं रहोगे, विकास में आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि रामपुर में बहुत पसंद से काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है।
यहां कोई चीज बनी होगी तो वो एक उदाहरण की तरह है। अगर दरवाजे बने हैं तो उदाहरण है, गांधी स्थल है तो उदाहरण है। और मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है वो भी न केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए उदाहरण है कि हां, यूनिवर्सिटी ऐसे बनाई जाती है और बिल्डिंग ऐसे बनती है। इसलिए काम तो होगा ही होगा, लोगों को सुविधाएं देने का भी काम होगा। और सुविधाएं देंगे, जहां बड़े काम हो रहे हैं वहीं जो हमारे आम लोग हैं उनको सुविधाएं कैसे दें। हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी, कम से कम लोगों को भरोसा है कि अगर 108, 102 एम्बुलेंस है तो वो फोन करने पे आपके घर और गांव में मदद करने के लिए पहुंच जाती है। यही व्यवस्था हम 100 नंबर पुलिस के लिए शुरू कर रहे हैं। आप अगर फोन मिलाएं तो कम से कम आपके घर गांव में कहीं अगर झगड़ा हो गया, कहीं कोई मदद की जरूरत है तो पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का भी काम करेगी। और जो थोड़ी बहुत बुराई है, जो कभी कभी पुलिस के अंदर बुराई आ जाती है, हालांकि यहां तो हमारे पार्टी के नेता की डर की वजह से कोई बुराई नहीं होगी। कभी लेन देन वाली जो बुराई है, हमने तय किया है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की बुराई अगर होगी तो अगर 100 नंबर पर शिकायत होगी तो उस बुराई के साथ साथ जो ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम समाजवादी में। जहां हम माताओं बहनों के लिए 102 एम्बुलेंस, जहां माताओं बहनों के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू की है, आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं बस का किराया भी आपको पूरा नहीं, आधा देना पड़ेगा। आप जहां जाना चाहें सरकारी बस में जा सकेंगे। समाजवादी पेंशन, अभी तो बहुत सारी पेंशनें थी, कभी 400 रुपए मिलता किसी को और पेंशन। बहुत सी हमारी गरीब माताएं बहनें छूट गई जिनको पेंशन नहीं बना पाए। इसलिए आने वाले समय में हमने तय किया है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको 1000 रुपया पेंशन देने का काम सरकार में ना हो। वहीं हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अभी तो ड्रेस दी है, बैग दिया, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में एक दिन दूध और हफ्ते में एक दिन फल दिया है। लेकिन आने वाले समय में सरकार बनेगी तो मिल्क पाउडर के साथ साथ 1 लीटर घी देने का भी काम समाजी सरकार में होगा। अगर समाजवादी लोग लैपटॉप बांट सकते हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में मदद के लिए उनको लैपटॉप दिया है, तो इस बार सरकार से सीधा जुड़ जाएं। उसके लिए पहली बार स्मार्टफोन देने भी जा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्मार्टफोन देकर के कम से कम सरकार की योजनाओं की जानकारी और सरकार से जुड़ने का काम हो सकेगा। इसलिए साथियों, रामपुर वाले तो हमेशा समाजवादी और आदरणीय आजम खान साहब की मदद की है, लेकिन इस बार ऐसी मदद हो कि प्रदेश के लोग जान जाएं कि हां, रामपुर में सब सफाया हो गया, केवल साइकिल वाले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सब सीट जिताइए। और इस बार तो नौजवान साथी अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर अब्दुल्ला भी हमारे साथ होंगे तो बताओ हमारी पार्टी की मदद कितनी ज्यादा होगी। इसलिए जहां सोचिए, नेताजी और आदरणीय आजम खान साहब दोनों मिलकर काम किए हैं, और वहीं हम और अब्दुल्ला मिलकर के काम करेंगे तो बताओ आपकी कितनी मदद होगी। ये रिश्ता और मजबूत हो रहा है। मैं शायद, और इस बार तो ऐतिहासिक सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो हवा और जो माहौल है वो आपके पक्ष में है। आप खुद जान रहे होंगे कि यहां सरकार किसकी बनने वाली है, कोई मुकाबले में नहीं है। इसलिए मैं रामपुर के तमाम अपने समाजवादी साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हमारी मदद करना, सहयोग करना। चुनाव तो आपका है लेकिन चुनाव हमारा भी है, इसलिए हमारा भी ख्याल रखना, सब सीटें जिता देना, एक साथ वोट दे करके सरकार बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि रामपुर
और जिले को पूरा आदर्श जिला और तमाम विकास योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे दे सकें, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार हमारे नौजवानों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठें। नसीर खान साहब, इनकी सफेद बालों पे मत जाना, ये बहुत ऊंची चीज है। इनका भी ख्याल रखना। हाँ, मैं कर रहा हूं। अब्दुल्ला, खादिम और संजय कपूर। विजय सिंह आ नहीं सके, शायद विजय सिंह आ नहीं सके। मैं एक बात नौजवानों, बहनों और भाइयों, आपसे यह अर्ज कर दूं कि आज एक बड़ी शरारत हुई है। कपूर साहब, आज एक बड़ी शरारत हुई है। सीएम साहब के तशरीफ लाने से चंद मिनट पहले, और ये नजर पुलिस को रखना चाहिए थी। हमें इस बार ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, कैंडिडेट्स को और हमारे वर्कर्स को इलेक्शन कमीशन की बेजा पाबंदियों का शिकार होना पड़ रहा है। आपके तशरीफ लाने से पहले 2 शहद के छत्तों में गुलेल से निशाना लिया गया और यह मैदान आपसे खाली हो गया था। आप उसके बाद वापस आए हैं और यहां यह अफवाह फैला दी गई कि यहां बम भी फटने वाला है। मैं यहां के जिला इंतजामिया को, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में यह कहना चाहता हूं कि यह मालूम होना चाहिए यह निशाना किसने लिया था। अगर यह मालूम नहीं हुआ यह निशाना किसने लिया था, तो फिर निशाना किसी पर भी हो सकता है। अब आप एक बार मेरी आवाज पर ऐसा नारा लगाओ कि हिल जाएं ये दरो दीवार, बस ये इमारतें खड़ी रहें और इनका हौसला धराशायी हो जाए। इनकलाब, इनकलाब। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, नेताजी, नेताजी, इनकलाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 हफ्ते का वक्त है, 15 फरवरी को एक शानदार रिजल्ट देना है आपको। डिसिप्लिन का सबूत देंगे, गाड़ी को आराम से निकलने देंगे। अच्छा भाई, एक बात बताओ, हमें तो तुम उतरने भी नहीं देते हो, हैं? और घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत अच्छा लगा। पूरे हिंदुस्तान में जहां जाते हैं नेताजी रामपुर के डिसिप्लिन की तारीफ करते हैं, और अब उनकी सियासत के वारिस को यही कहना चाहिए कि मेरे वालिद ने जो कहा था मैंने वैसा ही पाया। बहुत शुक्रिया।